बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर फवाद सुलेमान और कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ। मैंने सोचा कि इंसान बुरा क्यों मनाता है, हमें चीज़ें या बातें या कुछ मौक़ों पर कुछ बातें हमें बुरी लग रही होती हैं, तो आए समझते हैं कि हम बुरा क्यों मनाते हैं। जैसा कि हम सब इंसान हैं, हम सब में सेंसिटिविटी है, हसासियत का जो एलिमेंट है हम सब में मौजूद है। किसी वक्त हम कुछ चीज़ों को महसूस करते हैं, किसी के मूड को महसूस करते हैं, किसी के कहने को महसूस करते हैं, और कभी कभार ऐसे होता है कि किसी ख़ास मौके पर हम किसी के रवैये से मुतासिर होते हैं और हम कहते हैं कि उनका रवैया हमारे साथ ठीक नहीं था। देखिए, मैं यहाँ पर आप सब नाजरीन को ये बताना चाहूँगा कि ये कोई जहनी बीमारी नहीं है। हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि हम इंसान हैं और हम सब में सेंसिटिविटी होती है। अपनी सेंसिटिविटी को एक्सेप्ट करना चाहिए। कभी हमें कोई और कहता है कि तुम सेंसिटिव हो, तुम सोचते ज़्यादा हो, और जो आप हैं ठीक हैं। अपने आप को कबूल करना सीखें। मैंने पहले भी वीडियोस में कहा है कि रवैये का, शख्सियत का बहुत बड़ा हिस्सा है जो कि हम जेनेटिक्स में ला रहे होते हैं, अपने खून में ला रहे होते हैं, तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। हाँ, अगर उस पर काम किया जाए, काम तब किया जाए जब आपको खुद महसूस हो कि मुझे काम करने की ज़रूरत है, या आपको ऐसा लगे कि आपके वो जो मुखलिस दोस्त हैं जो आपको सुनते हैं, समझते हैं, जिनका रवैया तनकीद आमेज़ नहीं है, तो उनके कहने के मुताबिक अगर आपको लगे कि वो बात दुरुस्त है तो आप उस पर काम कर सकते हैं। और स्टडीज़ ये भी कहती हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट है कि रवैये की कुछ चीज़ें हम कुछ जो है हद तक उनको बेहतर कर सकते हैं। अब हमें बातें बुरी क्यों लगती हैं? जैसा मैंने पहले बताया कि हम सब में सेंसिटिविटी है इंसानों में, ठीक। ये किसी मेंटल इलनेस का कोई बड़ा सिम्टम नहीं है जिसके लिए फ़ौरन ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। सिर्फ इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि हम सब सेंसिटिव होते हैं, हमें चीज़ें और बातें फील हो रही होती हैं। लेकिन अब इसमें क्या किया जाना चाहिए, उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हम किस वक्त सेंसिटिव होते हैं, कब चीज़ों को हम महसूस करते हैं। देखें, डिपेंड करता है कि आपका मूड कैसा है, आपके सर्कमस्टांसिस कैसे हैं, वो जगह कैसी है जिसके पास आप जा रहे हैं, उनके आपके आपस में रवाबित कैसे हैं। अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि हम शादी में गए, हमें इज़्ज़त नहीं मिली। शायद ये एक चीज़ को इंडिकेट करता है कि हमारी तवक्का सामने वाले से बहुत ज़्यादा है। कि अगर एक शादी में मैं गया हूँ और मैं कहता हूँ कि मुझे फ्रंट सीट पर नहीं बिठाया, या मुझे जो है दूल्हा के साथ नहीं बिठाया गया, या मुझे तस्वीर में आगे नहीं किया गया, राइट, तो इसका मतलब मेरी अपनी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, और यही वो एक्सपेक्टेशन है जो हम पर दबाव बढ़ाती हैं। इस चीज़ को यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि दूसरों से तवक्कुआत को हमें कम करना चाहिए। दूसरा जैसे भी कर रहा हो, अपने आप में कंफर्टेबल रहें, अपने अंदर के इंसान के साथ कंफर्टेबल रहें, खुद में खुश रहें, बजाय इसके कि हम एक्सपेक्ट करें कि दूसरा हमारे साथ स्पेशल ट्रीटमेंट करे। दूसरी बात यह है कि मैं इनकरेज कभी नहीं करूँगा इस बात को कि स्पेशल ट्रीटमेंट होनी चाहिए, कि कुछ लोगों को स्पेशली ट्रीट किया जा रहा है, कि उनको बड़े एजाज़ के साथ, बड़े अदब आदाब के साथ किया जा रहा है। मेरे दोस्त के बेटे की मंगनी हुई, मेरा जाना हुआ वहाँ पर, उन्होंने मुझे कहा कि आकर फ्रंट सोफ़ा पर बैठ जाओ। आई रिफ्यूज़ड, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा जैसे भी है, मैं जहाँ पर सारे लोग बैठे, मैंने वहाँ पर बैठना पसंद किया, ठीक। तो कहने का मकसद ये है कि अपने आप को अंडरस्टैंड करें कि आपकी अंदर के इंसान की ज़रूरत क्या है, आपकी अपनी सेटिस्फेक्शन, आप किस चीज़ से मुतमईन होते हैं और क्या आपको पसंद है, बजाय इसके कि हम अपना लिंक बना दें, एक धागा बना दें कि वो इज़्ज़त देगा तो मैं खुश हूँगा। नहीं, वो इज़्ज़त आपको रेस्पेक्ट करे या ना करे, आप बगैर उसकी रेस्पेक्ट दिए हुए खुश होना सीखें। इसी तरह बहुत सारे लोग कह रहे होते हैं कि उनका मिजाज ठीक नहीं रहता, या कुछ दोस्त हजरात ऐसे भी कह रहे होते हैं कि घर में जाते हैं बीवी का मूड ठीक नहीं होता, या बीवी कहती है कि शोहर का मूड ठीक नहीं होता। देखिए, जब तक दूसरों का असर हम लेंगे, यकीन जानिए, तब तक हम शायद डिस्टर्ब्ड रहेंगे। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। वंस अगेन मैं कहना चाहूँगा कि आपके अमल से, आपकी ज़बान से, आपके रवैये से कोई मुतासिर ना हो। आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो आई नो कि कभी कभार इंसान के लिए चीज़ें कंट्रोल करना मुश्किल होती हैं, हम सेंसिटिव होते हैं, हमें दूसरों की बातें असर करती हैं, लेकिन इस चीज़ को हमें मैनेज करने की ज़रूरत है। हम तब महसूस नहीं करेंगे जब हम अपने अंदर के इंसान के साथ दोस्ती करेंगे, हम खुद को समझेंगे, अपने आप पर कॉन्फिडेंस, अपने आप पर ट्रस्ट डेवलप करेंगे, अपने आप को समझेंगे और अपने अंदर के इंसान को इज़्ज़त देंगे, बजाय इसके कि मैं समझूं कि मेरे अंदर के इंसान की इज़्ज़त तब है जब मुझे स्पेशल कुर्सी पर बिठाया जाए, राइट। और दूसरा, मैं सोसाइटियल हद तक इस पैगाम को भी कन्वे करना चाहूँगा कि हम सब इंसान हैं, हम सब बराबर हैं, हम सब ने एक मुकर्रर टाइम पर मर जाना है। स्पेशल ट्रीटमेंट्स को हमें छोड़ना चाहिए। स्पेशल ट्रीटमेंट्स को कि हम किसी इंसान के साथ बड़े अच्छे अदब अदाब तरीके के साथ सलूक कर रहे हैं और दूसरे के साथ हम नहीं कर रहे होते,
तो मेरे ख्याल से हमें एक दूसरे को इज्जत करनी चाहिए, एक दूसरे के साथ इक्वली ट्रीट करना चाहिए, जैसा कि हम नमाज में सारे एक साथ खड़े होते हैं, हमें हमारा दीन ये सिखाता है। तो यहाँ पर मैं ये कन्वे करना चाहूँगा कि बजाय इसके कि दूसरों की बातों से, दूसरों के मौके से हम इन चीज़ों को फील करें, हमें अपने आप को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, अपने अंदर ही अपने कॉन्फिडेंस पर काम करने की ज़रूरत है, अपने सेल्फ ट्रस्ट पर काम करने की ज़रूरत है। और अगर कोई मूड उसके बावजूद भी कि आपकी तरफ से तमाम चीज़ें ओके थी, इसके बावजूद अगर आपके साथ कोई मूड ख़राब करता है तो इसमें आपका कसूर नहीं है। तो मैंने सोचा ये बात जो है मैं कन्वे करूं, ताकि बहुत सारे लोग हैं खामखा किसी और के कहने की वजह से अपना मूड ख़राब कर रहे होते, तो बल्कि हम सब के साथ ऐसे होता है। तो मैंने सोचा इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूं। आई होप कि इससे हम एक बेटर सोसाइटी की तरफ मूव करें। आप सबके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया।